ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। सितारा नहीं, एक है पूर्वा और एक है अपूर्वा। पूर्वा है जो भाई एआई मतलब दूसरे की एक्टिंग करते हैं, मतलब दूसरे की वीडियो देख करके उसकी तरह नकल करते हैं। जैसे वो एक काला लड़का नहीं है वेस्ट इंडीज, अब काला लड़का बोलेंगे तो कहेंगे तुम बॉडी सेमिंग, अरे बॉडी सेमिंग भी नहीं बोलने आता यार मेरे को, बताओ तोतली लड़की तुम बॉडी सेमिंग कर रही हो, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे उसका नाम पता नहीं है, घुंघेले बालों वाला है, मतलब मैंने उसकी वीडियो देखी नहीं है, मतलब ऐसे देख लेते हैं कभी इंस्टाग्राम पे आता है तो उस लड़के की एक्टिंग करते हैं, कभी एलविस यादव की एक्टिंग करते हैं। तो ये है पूर्वा झा, मतलब पूर्वा झा। और एक है अपूर्वा, जो लड़की है वो गाली देती है सोशल मीडिया पे, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो छिनार था, उसने मेरे को चीट किया, मैं उससे बात करने के लिए मरे जा रही थी पर वो साला मुझसे बात नहीं कर रहा था। मतलब ये सारी गालियाँ दे दे करके वो फेमस हुई हैं। तो इनको तारा सितारा कहा गया है। तारा सितारा कहा गया मतलब कुछ बकलोल लोग होते हैं ना जो खाली बैठे होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे ऐसे एडिट करके डाल दिए हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो लोग एक शो में गए हुए हैं जिसका नाम है क्रिएटर के थिएटर। उस क्रिएटर थिएटर उसी की तरह बिग बॉस की तरह ही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। अलग अलग बिग बॉस की तरह अलग अलग शो बना बना करके नाम चेंज किए जा रहे हैं, पर एक्टिंग उसी की तरह हो ही जा रही है, सस्ती वाली। बस उसमें एक ही चीज़ की कमी है कि सलमान भाई नहीं है अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए, तो ऐसे अपना कोट उतार के जमीन पे मार के कि तूने बोला कैसे, तुम मुझसे बाहर में, ऐसे एक्टिंग करने के लिए उसमें सलमान भाई नहीं है। मतलब कुछ भोजों को घुसा दिया जाता है जो उसमें एक्ट करते हैं, जो मतलब सलमान भाई हर मूवी में थोड़ी जाएंगे, मूवी कह रही हूँ मतलब हर छोटे मोटे बिग बॉस में थोड़ी जाएंगे। सलमान भाई वहीं जाते हैं जहाँ एलविस भाई को डांट मारनी पड़े, जहाँ एलविस भाई की भाई फैन आर्मी मतलब बहुत ही खतरनाक है। मतलब एलविस भाई को जब डांटा था बिग बॉस में कह रही हूँ, वो बिग बॉस में डांटा था सलमान भाई ने, तो एलविस भाई के फैन क्या कर रहे थे, सलमान भाई को अनफॉलो करके उनके औकात दिखाने की कोशिश करते। अरे एलविस भाई के फैंस जो 4 चुंदे फैन है, मतलब 4 चुंदे मतलब बहुत सारे होंगे, उनको सलमान खान के अनफॉलो करने से क्या हो रहा है भाई, वो एक मूवी बनाएगा उतने फैन इकट्ठे कर लेगा। वो फैन जो अनफॉलो करके गए हैं ना वो फॉलो करके भी आएंगे और लाइक और सब्सक्राइब, अरे सॉरी सब्सक्राइब क्यों करेंगे, मतलब उनके जो मूवी होगी उसको हिट भी कराएंगे। भाई बड़ी सलमान भाई कहाँ और एलविस भाई के 4 चुंदे चुंदे फैन कहाँ। अब एलविस भाई के फैन आके मुझे गाली देंगे ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना भी गाली दे। मैंने बोला ना बिग बॉस की तरह शो है, जैसे बिग बॉस में नॉमिनेट करते हैं अपने दुश्मन को, उसी तरह इस शो में भी अपने दुश्मन को एलिमिनेट कर रहे हैं। मतलब कि उसी तरह तो नॉमिनेट करने की तरह ही तो है। बिग बॉस में क्या करते हैं, जिस चुनते इंसान से लड़ लेते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं हफ्ते में। फिर एलिमिनेट क्यों करवाता है बिग बॉस, ताकि एक हफ्ते लड़ो तुम लोग, बीच में ही ट्यूजडे को एलिमिनेट करवा देता है ताकि एक हफ्ते लड़ते लड़ते लड़ेंगे, तुमने मुझे एलिमिनेट कैसे करा, अब देख मैं खाना नहीं बनाऊंगा, खाने में बैठ जाऊंगा, थाली में बैठ के नाचूंगा। ऐसी एक्टिंग होगी तो लोग हफ्ते भर देख के मनोरंजन लेंगे, क्योंकि घर का कलर भी देखते हैं लोग और टीवी का कलर भी देखते हैं। बिग बॉस वाला घर में अलग कला हुई रहती है, मतलब अलग ही भाई बहन मतलब पति पत्नी लड़के अलग ही घर में कला करे रहते हैं, फिर रात को बैठ के बिग बॉस का कलर देखते। तो वैसे ही सब अब मतलब वैसा ही ये भी शो है, मतलब इसमें उसी तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है, मतलब फोटो कॉपी कर रहे हैं भाई। तो कहीं तो रही मैं बिग बॉस की तरह ही नाम रख दो ना भाई, हर शो एक ही तरह बनाए जा रहे हैं। मतलब एलविस भाई ने भी एक चुंदा शो बनाया था अभी थोड़े दिनों पहले, पता नहीं उस शो का नाम क्या था, और चला नहीं शायद, या फिर वो भी चलाएंगे जैसे बिग बॉस आता है ना साल में एक बार, तो उस तरह वो भी शो लेकर आएंगे भाई। बिग बॉस की फोटो कॉपी करिए, बेशक नाम नहीं रखा पर शो तो उसी तरह चलाएंगे ना, साल में एक बार लेकर आएंगे, तभी तो ऑडियंस देखेगी कि ये एलविस भाई की चुंदा वाला। अब सब एलविस भाई के भाई फैन आके मुझे गाली बकने लगे, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। हाँ मतलब एलविस भाई ने भी एक शो बनाया था, पता नहीं क्या नाम था उस चुंदे शो का, मतलब एलविस भाई ने नहीं, मतलब 4-5 यूट्यूबरों का ग्रुप बनता है, वो अपना अपना टीम बनाते हैं, फिर अपने अपने टीम की तरफ से जो थोड़ी कम फेमस होते हैं उनसे उन लोगों को बटोर करके एक बाथरूम जैसे कमरे में बैठा देते हैं, वो भी बिग बॉस की तरह लड़वाने की कोशिश करते हैं। पर वो बिग बॉस में गाली गलौज करना, हाथापाई करना, मार पिटाई करना वो थोड़ा मना होता है, पर इन लोग अपने शो में अलाउ कर देते हैं कि भाई गुत्तम गत्ती करो, कुछ तो एक्स्ट्रा करो। बिग बॉस मतलब बिग बॉस में थोड़ा लिमिट में करते हैं, तो तुम थोड़ा ज़्यादा करो ताकि ऑडियंस देखे।
किसी तरीके तो ऑडियंस आए। अब हम बिग बॉस की तरह झूठा अफवाह तो फैला नहीं सकते कि हाँ जयदीप भाई ने कर ली लड़ाई, बेशक हमने प्रैंक वाली लड़ाई करी है ऑडियंस लाने के लिए, ऐसा वाली नौटंकी तो कर नहीं सकते हैं आप। तो किसी तरह ऑडियंस लाने के लिए अब कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, मतलब बिग बॉस के मुकाबले कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। तो ये लोग मार पिटाई गाली गलौज करने के लिए छूट दे देते हैं अपने शो में। बात तो सही है। तो ऐसे रहे हैं जिन्हें सचमुच वो जमीन में चला गया हो। भाई एलिमिनेट हुआ है, कल को जाकर के वो भी पायल मलिक की तरह सोशल मीडिया पे रोने लगा कि ये मैं एलिमिनेट हो गया, ऐसे कुछ एक्टिंग करके वो भी अपना करियर बना लेगा। वैसे करियर से याद आया, एक भड़ुए ने मुझे कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हो। मतलब मैंने उससे कहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो माना चलो यार मैं थोड़ी पढ़ने में वीक हूँ, मैं यूपीएससी नहीं कर पाऊँ, मैं मेहनत तो करती हूँ पर यार याद नहीं होता मेरे को, रिवाइज नहीं होता मेरे को, खुद नहीं पता। सारा 6 महीने मैंने इतनी रगड़ के मेहनत करी है ना भाई, 2 रील्स देख लेती थी ना तब भी मेरे को ऐसा लगता था अरे यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा ना, तो ओझा सर ने कहा था कि 6 महीने तक अपने कमरे में बंद कर लो, तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ हो जाएगा। मतलब उनकी गाइडलाइन पूरी फॉलो करी, पर झांट जिंदगी में बहनचोद कुछ नहीं मिला, तब मैंने छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। अब उसने कहा था मेरे दिल पे लग गई, मतलब उस भड़ुए की बात मेरे दिल पे लग गई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चल कुछ नहीं कर सकते, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं। तो एसएससी की तैयारी करने गई भाई, उसकी जो मैथ है ना भाई, मर जाओगे, 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हें उसके फॉर्मूले की, ये यहाँ पे ये ट्रिक यहाँ आजमाई। अरे भाई साहब वो ट्रिक सीखते सीखते ना 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक भाई अब इतने बड़ी हो चुकी हूँ मैं, कितनी बताऊँ अब तुम लोगों को एज बताऊँ तो तुम इतनी बड़ी हो लगती नहीं हो, तुम तो बूढ़ी होने वाली, तो मैं बता नहीं सकती। मतलब उस भड़ुए ने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं रहता। अरे भड़ुए, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, कुछ तो कर ही लूँगी अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने साला यूट्यूब पे वीडियो बनाने, मतलब यूट्यूब पे वीडियो तो मैं 2 सालों से बना रही हूँ, मादरचोद साला कुछ नहीं हो रहा है यूट्यूब पे, ना व्यूज़ आ रहा है ना कुछ आ रहा है। मतलब 2 साल पहले मतलब वीडियो बना रही थी, एक दूसरा चैनल बनाया था मैंने, मादरचोदों ने स्ट्राइक मार के वो चैनल डिलीट करवा दिया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, भाई हार नहीं मानती हूँ मैं, मतलब दूसरा चैनल बनवाया, 1 हफ्ते के अंदर उतना मतलब सब्सक्राइबर ला लिए। मतलब ऐसे ही कुछ तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहती थी, तो उतने सब्सक्राइबर तो आ गए, पर वॉच टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो रही। मैं भी देखती हूँ साला मादरचोद, मेरी किस्मत कितनी मादरचोदपंती दिखा रही है कि कब चमकेगी कुछ पता नहीं चल रहा है, पर मैं भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी भाई। पढ़ भी रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, अब देखते हो क्या कौन सा साथ देता है भाई, कहाँ मेरी लग साथ आती है। वैसे तुम लोगों को एक बात बता दूँ, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा मादरचोद है। इस दुनिया में साला हिंदी बोलते हैं, हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, माँ बापों के साथ हिंदी बोल रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो भी हिंदी बोल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बावजूद भी हम हिंदी में ही बोल रहे हैं भाई, क्योंकि टीचर भी हिंदी में बोल रहा तो हम भी तो हिंदी में बोलेंगे। अमेरिका में या फिर विदेश में तो रह नहीं रहे हैं कि हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो मैं जॉब ढूंढने गई थी, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी, क्या ही बताऊँ अपनी किस्मत। जॉब के लिए वहाँ मेरे से इंग्लिश में बात करें, भाई इतना ज़्यादा पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल रहे, साला मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग ऐसा लग रहा है मैं दिमाग घर पे रख के गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बस ये करे जा रही हूँ। फिर जाके पता नहीं क्या क्या मेरे से पूछा, इंट्रोडक्शन लिया, तो मैंने बता दिया कि माय नेम इज सुजाता सिंह, ये वो फलाना ढिमकाना। तो फिर मुझसे बोल दिया कि क्या आप आर यू कंफर्टेबल हिंदी या इंग्लिश, मतलब ऐसे कुछ पूछा मेरे से, तो मैंने बोल दिया कि मेरे को हिंदी सही लगता है, हिंदी में बोल। तो साला माधव पता क्या कहते हैं कि ठीक है आप थोड़ी देर वेट करो। मैं बाहर चली गई, फिर थोड़ी देर बाद के कहते हैं कि नहीं आप नहीं हो सकता, हमारी कंपनी इंग्लिश में। साला कॉल सेंटर पे इंग्लिश में कौन बात कर रहा है दुनिया में? एक आध चुंदे लोग होंगे जो ज़्यादा ही अंग्रेज की औलाद, मतलब इंग्लिश में बात करेंगे फ़ोन पे, सब तो हिंदी में ही बोलेंगे ना। पर नहीं, उनको मादरचोद लोगों को इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश बोलने वाले चाहिए थे। साला मेरे को जॉब नहीं दी यार, मेरे को इतना खून खोल रहा है। हो सकता है कि मैं ही हूँ, मतलब मेरे को सीख लेनी चाहिए इंग्लिश, पर यार हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। अरे अगर मेरे को इंग्लिश लिखने नहीं आती, इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो जॉब नहीं देते तो मेरे को समझ में आता है कि दुख होता कि यार चलो नहीं आता मेरे को ये लिखने पढ़ने, तो मेरे को नहीं दिया। पर यार मेरे को हिंदी की तो बोलने, हिंदी कह रही हूँ, इंग्लिश ही तो बोलने नहीं आता, सीख जाती है थोड़ी थोड़ी करके। पर नहीं, उनको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने वाला इंसान चाहिए। और एक्सपीरियंस, घर में बैठे बैठे कौन सा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें कि भाई घर में बैठे बैठे हम क्या कॉल सेंटर पे जॉब कर रहे हैं जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा? अरे सर जॉब नहीं थी यार, मेरे को इतना दुख हो रहा है ना, क्या ही बताऊं तुम लोगों से। ये दुख मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पर फिर भी मैं ढीठ हो चुकी, तब भी मैं हे करके हंसती रहती हूँ।
भाई अब दुखी होकर क्या ही करूँगी, अपने आप को भाई 5 सालों से डिप्रेशन में डाल रखा है मैंने। सोचती रहती हूँ कि ये ऐसे कर लेती यार, वैसे कर लेती यार। मैं करती भी हूँ ऐसे, जैसे मैं सोचती हूँ ना मैं वैसे कर भी चुकी होती हूँ, पर मेरे साथ तो जिस तरह सोची होती हूँ उस तरह होता ही नहीं है, उल्टा ही हो जाता है सब। करती कुछ और हो कुछ और जाता है, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर मैं भी देखती हूँ मेरी किस्मत कब तक मेरे को धोखा देती है। किसी न किसी दिन तो साथ देगी, किसी न उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, और फिर उस दिन कहूँगी अपनी किस्मत को कि वाह आज तूने साथ दिया, आज तुझे मिठाई खिलाऊंगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ओ बिग बॉस के मुकाबले इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, मतलब इसमें छुप कर एलिमिनेट किया गया है कि उस इंसान को पता ही नहीं है कि हाँ इस इंसान ने मुझे एलिमिनेट कर दिया है। और बिग बॉस में ऐसा होता है कि मुंह पे थूक देते हैं सामने ही कि तुमने ये गलती करी थी, ये रीजन है तुम्हें मुझे एलिमिनेट करने का। मतलब बिग बॉस में ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान के मुंह पे थूक दो डायरेक्ट कि हाँ तुम्हारी इस रीजनों के कारण मैं तुम्हें एलिमिनेट कर रहा हूँ। पर इस वाले शो में थोड़ी चेंज कर दिया गया है, स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंजिंग लाई गई है कि उस सामने वाले इंसान को पता ही नहीं है कि किस इंसान ने मुझे एलिमिनेट कर दिया है। मतलब एक तरफ से क्या बोलते हैं पीठ पे खंजर वंजर घोंपना, तो खंजर ही तो इस मतलब थिएटर कह रही हूँ, थिएटर पेटर जो भी इस शो का नाम हो, तो खंजर ही तो लेके शुरुआत हुई है। एक काला सा कपड़ा पहन के भूत की तरह से उठा के कि ले भाई हम भी हैं इस शो में, लो सरप्राइज, एक टाइप का इस तरीके का। कितना बुरा हंसती हूँ यार, नाक में उंगली निकल रही है, मतलब साइड में पसीना। तो मतलब इस तरीके का शो बनाया गया है, मतलब थिएटर क्रिएटर जो भी हो, मतलब इस तरीके का शो है ये। इसमें सारे लोग आए हुए हैं जो गाली गलौज करते थे, मतलब 2-3 लोग हैं जो गाली गलौज नहीं करते थे, थोड़ा कम फेमस थे, उन लोगों को भी घुसा दिया गया है। जैसे वो जैस्मीन जो बिग बॉस में होती है कि मैंने अभी अपने कपड़े धुले थे, वो वाला मीम्स नहीं वायरल हुआ था, ये कपड़ा धोना कितना टफ होता है, कपड़ा धोना बहुत टफ होता है। टफ तो होगा ही, तुमको सिर्फ नाटकों में एक्टिंग करनी होती है, लिपस्टिक लगाने के, तो कपड़ा धोना तो टफ लगेगा ही। और एक जैस्मीन नहीं, जन्नत जिसको नाम तो जन्नत है, पर बेचारी को दुनिया में जन्नत नसीब नहीं हुई। जिस लड़के से प्यार करती थी उसने ही साले ने धोखा दे दिया। मतलब लड़के तो होते ही छिनार है। अरे यार मत बोल, कोई लड़के अच्छे भी होते हैं, लड़कियां भी तो होती हैं उस टाइप की, तो हम क्या ही करें। अब लड़के छिनराई करेंगे तो लड़कियां तो अच्छी होंगी ही नहीं, वही भी बराबर होना चाहिए ना, 50-50 होना चाहिए कि नहीं। अब लड़के छिनराई करेंगे तो कुछ लड़कियों को तो आना ही पड़ेगा मैदान में। अब सारी लड़कियां तो सीधी बन के रह नहीं सकती हैं, है कि नहीं। और ये क्या नाम है, एक अपूर्वा नाम है, झा नहीं है उसके सामने, पता नहीं क्या नाम है, लड़की की बात कर रही हूँ, अपूर्वा नाम है। वो थोड़ी यूट्यूब पे गाली गलौज देती है, बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती थी कि साला छिनार ये वो करता था, मैं उससे फ़ोन करके लिए मरे जा रही थी, मतलब फ़ोन पे बात करने के लिए मर जाती, मतलब अपने पास्ट के बारे में बताती है। और ये पूर्वा भाई जो तुम्हें पता ही है, ये एक्टिंग करते हैं भोजपुरी वालों को, पवन सिंह का, एलविस यादव का, मतलब सारे लोगों की एक्टिंग करते हैं। इनका नाम एआई रख दिया लोगों ने, और बाकी सब लोग भी हैं। और ये क्या नाम है उसका, करण जौहर, जो बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली ऐसा स्कूल वाली मूवी बनाता है जो रियल लाइफ में होती नहीं है, कॉलेज में प्यार मोहब्बत दिखाता है। साला कॉलेज में प्यार मोहब्बत इसके दिखाने के कारण ना मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाई। साला मैं सोच रही थी अलग से जाऊंगी, मेरे कॉलेज में भी ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, साला मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ यार, मैं प्राइवेट से करना पड़ा मेरे को। पता है तुम लोगों को, इतना दुख है ना मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या ही बताऊँ। घर पे बैठी रहती थी, सिर्फ साल में 7 दिन जाती थी पेपर देने। अब बताओ, बायो से करी मैंने 12th, मैंने सोचा डॉक्टर बनूंगी, ये बनूंगी, साला मेरे माँ बाप के पास पैसा ही नहीं था, मेरे को डॉक्टर ही नहीं बनवाया। कुछ लोग कहेंगे नीट दे देती थी यार, कोई गाइड करने वाला था ही नहीं मेरे पास कि गाइड कर दे कि तुम नीट कर लो। मैं नीट ही नहीं कर पाई, मैं कर ही नहीं पाई। मैंने 12th करने के बाद पता मैंने क्या कर दिया था, मैं घर में बैठ गई थी। मैंने सोचा अरे यार शादी वादी करेंगे, अब कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। 1 साल तक बैठी रही थी, कुछ नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। सुबह उठती थी, रील्स देखती थी, दनादन 1.5 GB खत्म, फिर बैठ जाती थी, पूरे दिन मरती रहती थी। मतलब खाना बनाती थी अपने भाई बहनों के लिए, वो इतने से छोटे हैं ना, तो वो स्कूल चली जाती थी, तो मैं उनके लिए खाना बना के रखती थी, घर की साफ़ सफाई करती थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, ऐसा लग रहा था मैंने लॉकर में बंद कर दिया हो, कुछ काम नहीं कर रहा था मेरा दिमाग उस टाइम पे। 1 साल बर्बाद हो गया मेरे, तब मेरे को याद आया कि यार मेरे को कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। फिर मैं गई एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज में, तो साला 1 साल के बाद तो तुम्हें पता ही है कि 1 साल के बाद परसेंटेज कम हो जाती है खुद में ही, साला खुद ही कम हो जाती है। तो मेरा हुआ नहीं, तो मैंने क्या सोचा, बीकॉम कर लिया। अब बीकॉम करने के लिए भी तुम्हें कम परसेंटेज है तुम्हारी, तो तुम्हें SC ST
अब ये नहीं कहूँगी कि भाई जाति वाति, मतलब अच्छी बात है उनको मिली है तो भाई, पर मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था, मेरा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को प्राइवेट से करना पड़ा। पूरे साल घर पे रहती थी, मरती रहती थी, कुछ नहीं सोचती थी मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत गुस्सा आ जाता, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे यार, मैं नहीं बता पाऊंगी अपनी स्टोरी। पूरा दिन हर्ष निकले ना तो मैं अपनी नस काट रही हूँ। ये पूरा हर्ष जन्नत, मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। ये सिर्फ एक गेम है और गेम की तरह खेल ना सारे नीच लोगों को बुलाया गया है इस शो में। देखो उर्फी दीदी भी आई हैं, पहले कपड़े काटती थी, मतलब पहले कपड़े काटती थी इंस्टाग्राम पे, मतलब अपने कपड़े को गुदरी गुदरी काट करके कतरन कतरन चूहे की तरह काट के उसे शरीर पे चिपका करके सोशल मीडिया पे ये पेपराजियों की तरह, मतलब पेपराजियों की तरह नहीं, मतलब पेपराजियों के सामने आकर के अपना फोटो शूट कराती थी, मतलब कपड़ों के नाम पर कुछ भी पहन लेती थी और फोटो शूट कराती थी। अब इस शो में नस काटने की बात कर रही है। भाई कुछ भी काटो, कुछ भी करो, शो को बस उस शो को टीआरपी मिलनी चाहिए, है कि नहीं? जिस शो में गए हो कुछ भी करो, मारो काट, अरे यार मारो काटो मत नहीं कर सकते, मारो काटो करोगे तो भाई उस शो ही बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा भी मार पिटाई मत करो कि शो ही बंद हो जाए, मतलब गोपी बहू वाली हरकतें मत करो। गोपी बहू वाली हरकतें मतलब गोपी बहू लैपटॉप धो देती थी, तुम किसी इंसान को मत धो, मतलब आपस में कुछ भी करो, मुंह से बातें करो, मुंह से चाहे कितना भी नीचपना दिखा दो, पर मार पिटाई नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि थोड़ी शो की कोई गाइडलाइन होती है। अब तुम्हें टीवी पे आना है, बताओ तुम मार पिटाई कर रहे हो, भोजपुरी मूवी थोड़ी बनानी है कि भोजपुरी मूवी में कुछ भी कर दो, ऑडियंस देखे जा रही है, क्योंकि ऑडियंस भाई भोजपुरी मूवी वाली ऑडियंस कैसी होती है, मतलब कुछ कैसी होती है कि मतलब अच्छी होती है भोजपुरी मूवी वाली ऑडियंस, पागल लड़की। अरे कहना क्या चाहते हो? उन लोगों के गाने कितने चल रहे हैं, तार मुस्की पे दोस्त, तार पंखी पे 20 पैसा वाला गाना अच्छा लगता है मेरे को। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं तो सांप पहन के आई हूँ हर जगह एज ए रिमाइंडर कि सब बेंचों आसपास सांप भरे पड़े। से अपूर्वा में और उर्फी जावेद में एक कॉमन चीज है, अपूर्वा गाली देती है और उर्फी जावेद कपड़ा ना पहनने की वजह से गाली खाती हैं। मतलब कपड़ा पहनती है, मतलब कपड़ा ऐसा पहनती है जो पहनने लायक ही नहीं होता है, मतलब उस कपड़े को पहनने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कपड़ा किस लिए पहना जाता है? संस्कार के लिए, ताकि इंसान संस्कारी लगे। आजकल तो ऐसी 6 लड़कियां हो चुकी हैं, साड़ी को भी इस तरीके से पहन लेती हैं, मतलब साड़ी एक अच्छी तरीके से पहनना चाहिए, संस्कारी टाइप से पहन ऐसे लेती हैं, भाई क्या ही बोले हम। अब तुम कहोगे तुम लड़की हो के लड़की की ऐसी बुराई करती हो। अब पायल दीदी जैसे इंसान रहेगा जो ढोंग करेगा तो भाई करना तो पायल दीदी जैसा, मतलब कि पायल दीदी ढोंग नहीं करती रहती हैं कि पहले रोएंगे कि मेरे पति से शादी कर ले, फिर बाद में कहेंगे तुम्हारा क्या होता है, अपनी ऑडियंस कहेंगे तुम्हें क्या, मैंने शादी कराई है अरमान की, व्यूज लेने के लिए ऐसी वाली नौटंकी कर देती हैं अपने ब्लॉगों में, तो भाई और अपनी ऑडियंस को ही बेवकूफ़ बोल देती हैं, तब भी उनकी ऑडियंस उनका ब्लॉग देखे जाती है। अब कुछ उनकी ऑडियंस आएगी मुझे गाली देगी कि तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या जा रहा है, तो मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, तुम देखो कुछ भी करो, गाली नहीं दे सकती यार। She is unsafe, the shield didn't work. जब उसने इस शो में तो अनुपमा आंटी के पति भी आए हुए हैं, डिवोर्स लेने के बाद डायरेक्ट शो ही छोड़ दिया, इस शो में आ चुके हैं थिएटर में। भाई अब बीवी ने धोखा नहीं दिया था, इन्होंने धोखा दिया था, दूसरी लड़की सेट कर ली थी, इस वजह से अनुपमा आंटी ने भी दूसरा लड़का सेट कर लिया। भाई अनुपमा आंटी मतलब भाई बूढ़ी होने के बाद भी वो अच्छे लड़की पटा रही, लड़के नहीं बूढ़े पटा ले रही है, मतलब 2-3 बूढ़ों ने उनको प्रपोज कर दिया भाई, और एक हम हैं, हमारी शकल ही खराब है, हमें कौन ही प्रपोज करेगा, हमारी हरकतें देखिए किस तरीके से ऐसे कौन भाई। जब उसने मटका ड्रॉप किया तो उसका रेड निकला। आई वॉज टेकन अबैक, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये तो सेफ्टी शील्ड की वजह से। सब लोग परेशान हैं पर मैं ज्यादा था, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि सच में मैंने कोई गलती करी है रात को, उस चक्कर में शायद मैं जा सकता हूँ, तो मैं ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, पर मैं ऐसे सबको दिखा नहीं था, मैं ऐसे था। तो पूर्वा भाई सीधे बोलो ना कि मैं एक्टिंग कर रहा था, बेशक ये लोग एक्टिंग करते हैं पर मैं एक्टिंग करने में इनका भी बाप हूँ। बात तो सही है। नहीं खेलनी है गेम उसके बिना। मैं
मैंने अपूर्वा को पहले हक किया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मैंने कहा यार अभी इसको जरूरत है। मेरे को भी थोड़ा ऐसे लगा यार, बट यही था अंदर से कि मैंने ही किया है तो क्या ही करना। I'm so sorry I doubted you. Don't cry, we are all losing our friends. Don't. मुझे इन शो में एक चीज तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई लड़की जब रोती है ना तो पूरा ग्रुप में उसको सब शांत कराने जाते हैं, सहानुभूति देने जाते हैं। बिग बॉस में भी देखा होगा, एक कोई लड़की सलमान भाई के डांटने के बाद रोने लगेगी तो मतलब बहुत लोग उसके पास जाएंगे, उसे समझाएंगे, उसे सहानुभूति देंगे, बेशक पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये इसने ऐसा किया था तभी तो सलमान भाई ने इसको ऐसा बोला, बाद में उसके मुंह पे ही बोल करके उसको और रुला दें, मतलब इस टाइप की हरकतें करते हैं। इस टाइप की कुछ लड़कियां थी मेरे क्लास में, मतलब वो लोग अलग ही लेवल की बातों पर होती थी। मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड की बात करके उनके बॉयफ्रेंड ने उनको अचार नहीं दिया खाने में तो इसलिए रो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चल जाती थी ना कि ये साली इस वजह से रो रही है, इसके बॉयफ्रेंड ने इसको अचार नहीं दिया लंच में खाने के लिए, तो मैं समझ देती अरे मतलब 2-3 लड़कियाँ उसको शांत कराने के लिए जाती थी कि यार हो जाता है ऐसे प्यार में, नाक वाक मत बहा, आंसू बहा डायरेक्ट। तो मैं नहीं जाती थी ऐसी लड़कियों को शांत कराने के लिए, भाई रो, जितना रोना है रो, हम तो दूर से देखेंगे। मैं तो कहती थी और रो। मेरी फ्रेंड थी एक, मतलब भाई फ्रेंड थी एक, भाई अब वो फ्रेंड नहीं रही, वो मुझसे बात ही नहीं करती है, भाई बात ही नहीं करती है, मैं भी नहीं करती हूँ उससे, दोस्ती खत्म हो गई हमारी। पर अच्छी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही क्या ही बोले, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था हमारा जन्मों जन्मों तक दोस्ती रहेगा। जैसे पति का होता है 7 जन्मों तक का प्यार, उसी तरह वो भी रहेगी मेरे 7 जन्मों तक के दोस्त। पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे पति भी इसी जन्म में होता है, मतलब कुछ पति तो ऐसे होते हैं इसी जन्म में मार पिटाई करके अलग हो जाते हैं, कुछ 7 जन्मों तक टिक जाते हैं। मतलब कुछ होते हैं अच्छे टाइप या कुछ होते हैं भड़ुए टाइप के जो इसी जन्म तक नहीं टिकते हैं। तो भाई मतलब उस टाइप की दोस्ती थी हमारी, तो वो नहीं टिकी। मतलब उसको गाली नहीं देना चाहूँगी, मतलब सही थी नहीं थी, या फिर मेरी दोस्ती में खोट था, क्या ही कह सकते हैं, अब नहीं है वो हमारी दोस्त। तो हम लोग पीठ पीछे मतलब कहा करते कि साली रो क्यों बनाया बॉयफ्रेंड, हमारी तरह रहे ना भाई, पढ़ने वढ़ने में ध्यान दें। पढ़ वढ़ के भी हमने पढ़ने वढ़ने में बहुत ध्यान दिया, पर पढ़ वढ़ कर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते तक जब तक आधी उम्र ना निकल जाए ना तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पढ़ाई वढ़ाई करो, पर तुम्हें 420 भी आनी चाहिए पैसा कमाने के लिए, ये बात याद रखना। इसलिए आज तक उर्फी बची हुई है क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो मैं उसको और उसको वो अपने मैनिपुलेट कर, वो अपने बाप की नहीं सुन- ये क्या उर्फी को यूज करेगा, उर्फी इसका यूज कर रही होगी। अरे उर्फी भाई, उर्फी फलों का छिक्कन तक यूज कर जाती है कपड़े के रूप में, तो आदमी को छोड़ेगी, वो आदमी को भी यूज कर जाएगी। अब कपड़ों के रूप में नहीं कहूँगी कि वो अपने शरीर पर लटका लेगी ऐसे, मतलब कुछ तो कर ही देगी भाई। पर उर्फी ऐसा बाउल जैसा बिहेव क्यों कर रही है इस शो में, मतलब ये कुछ भी बोल दे रही है अपूर्वा, मतलब गाली देती है, तो इसका मतलब ये क्या, उर्फी को भी तो कुछ बोलना चाहिए, पर बेचारी वो वहाँ पे आदत संस्कारी बन गई। मतलब भाई ऐसे किसी शो में मतलब बाई चांस में चली गई ना, मतलब बाई चांस भगवान किस्मत कभी साथ दे दे, फिर देखना मेरा जलवा कंपटीशन। मैं नहीं भाई मनीषा रानी की तरह एल्विस भाई के कपड़े धोऊंगी लास्ट तक टिकने के लिए, इतनी हिम्मत रहेगी मेरे पास कि मैं खुद के दम पे लास्ट तक टिक जाऊँ। मतलब भाई अगर ना भी टिकी ना तो किसी आदमी के तो कपड़े धोकर लास्ट तक टिकने की कोशिश नहीं करूँगी। जैसे बकचोदी करूँ, लाओ तुम ज़्यादा फेमस हो तो लाओ तुम्हारी चड्डी धो देती हूँ लास्ट तक टिकने के लिए, मतलब ऐसी वाली हरकतें तो नहीं करूँगी। अब कुछ मनीषा रानी की फैंस आके मुझे गाली देंगे कि मनीषा रानी बहुत ही अच्छी है, ये है वो है, तो भाई बाहर आने के बाद, बिग बॉस के बाहर आने के बाद एल्विस से लड़ाई क्यों कर लिया कि मैंने एल्विस को इसलिए अनफॉलो किया, ये वो। भाई वहाँ तुम इनमेच्योर थी बिग बॉस में, मतलब एल्विस कुछ भी बोल दे रहा था तो तुमको सही लग रहा था कि हाँ कोई नहीं, फ्रेंड में ऐसा होता है। पर बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद तुम एकदम मैच्योर हो गई कि नहीं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये लिमिट्स होनी चाहिए। तुमने अपनी बाउंड्री बना ली कि नहीं इस बाउंड्री के बाहर तुम गए तो तुमको अपनी फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर दूंगी। मतलब ये कैसे दोस्ती होती है। बिग बॉस में तुम्हें अंत तक टिके रहने के लिए तुम उसका निक्कर तक धो दे रही हो, और बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद थोड़ी सी गलती पे तुम अनफॉलो करके 16 मिनट की वीडियो बना दे रही हो। कुछ भी, मतलब ऐसी दोस्ती होती है क्या? सीधे सीधे बोलो ना कि बिग बॉस में टिके रहने के लिए मैंने एल्विस के कच्छे धोए थे, मतलब मैं मनीषा रानी की बात कर रही हूँ, धोए थे ना उसने कच्छे बिग बॉस में एल्विस की। मतलब अब कुछ लोग कहेंगे एल्विस मतलब मनीषा रानी अपने दम पर एंड तक टिकी थी। अरे कहाँ दम तक, दम पर टिकी हुई थी। कभी फुकरा इंसान के साथ उसके मतलब डोलों पे झूला झूल रही थी, तो कभी एल्विस के साथ बकलोली कर रही थी। अब ये नहीं कहूँगी कि एकदम ऐसे शांत बैठ जाओ, कौन से मतलब बातें करो। उसने एक और लड़की थी ना ही करके हंसती रहती थी, मतलब उस तरीके। अब कुछ लगेंगे वो लड़की ये वो, मतलब वो लड़की अच्छी लगती है मेरे को, चाहे कैसा भी बिहेव करिए, मतलब इस टाइप के तो हरकतें नहीं करती थी ना ओवर एक्टिंग वाली कि अरे छोड़ो यार। मनीषा रानी के फ्रेंड्स आके मुझे गालियाँ देने लगी, इससे अच्छा शांत हो जाओ।
मुझे अपूर्वा को लेके बहुत ऐसे लग रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है यार मेरी। मैं कनेक्ट कर चुका हूँ उससे भाई। एक जो वायर होती है ना ऐसे दिल से दिल की कनेक्शन की, वो हो चुकी है। मतलब मेरे को फील हो रही है और मुझे बहुत। कुछ दिन पहले तक ये लड़की सबको बुरी लग रही थी। पता नहीं कौन सा एक डार्क कॉमेडी वाला शो था, उसमें कुछ वेजाइना कुछ गलत वर्ड बोल दिए थे इसने लड़कों के साथ बैठ करके, मतलब गलत बातें करती थी, सबको बुरी लगती थी। पर अब सब इसकी मीम्स बना रहे हैं कि कितनी अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, बेशक मुंह से गालियां बक देती हो। अपूर्वा के साथ इसकी जोड़ी बनाए जा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना यार कि तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम्हारी 100 गलतियां भी माफ है। तो भाई अब ये फेमस हो चुकी है थिएटर में जाकर के, मतलब अच्छी, सबको अच्छी लगने लगी है। तो भाई मैं कहने का मतलब ये है कि भाई तुम चाहे कितना भी गलत करो पर तुम फेमस हो जाओ, तुम्हारे पास पैसे आ गए ना तो तुम्हारी 100 गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी। तो कुछ भी करो, पैसे कमाओ। आप मेरी बेस्टी के क्रश हो और तेरी बेस्टी कितने साल की है ये भी चाह के पूछ उससे। टिकट भाई को भी पता है कि मैं निबियो का क्रश हूँ जो अभी झोले से बाहर निकली है। ठीक है, एक रूम ये है, एक रूम वो है, एक रूम ये है और ये मेरा रूम है। मतलब 4 रूम है और वैसे एक सर्वेंट रूम भी है। तो सर्वेंट रूम में जाके सबसे पहले हमें इसके सर्वेंट को बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो उसे पैरों की आवाज आ जाएगी हमारी। चोर लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि भाई ब्लॉग देखकर चोरी करने जा रहे हैं। ये लक्ष्य भाई ने ये करके मतलब जब बोलते हैं ना, मतलब वो अपनी वीडियो बनाते तो उनका मुंह थोड़ा ऐसे हो जाता, मतलब टेढ़ा मुंह करके बोलते हैं। मतलब अब कुछ लगेंगे तुम बॉडी शेमिंग करके, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई। सब लोग कोई वीडियो, अब तुम लोग मेरी वीडियो देखते होगे, तुम लोग कहते नहीं कि इस लड़की के तो दांतों में गैप है, बोलती होगी तो कोई इसके दांतों में अटक जाता होगा। मतलब इस टाइप का तुम लोग भी तो कुछ सोचते होगे ना। या फिर कहते हो इस लड़की की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, तो भाई डार्क सर्कल तो होगा ही ना। गरीब हूँ, मेकअप करने के पैसे नहीं है, 10 रुपये वाली लिपस्टिक लगा के वीडियो बना रही हूँ। ऊपर से भाई वीडियो बनाने के लिए ना लाइट है, ना कुछ है, ना बैकग्राउंड है, तब भी वीडियो बनाने की कोशिश कर तो रही हूँ ना भाई। कभी तो मेरी किस्मत साथ देगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब चोर लोग इतने इंटेलिजेंट हैं तो सौरभ जोशी के घर में जाके चोरी क्यों नहीं करते हैं। मतलब भाई सौरभ जोशी के घर में चोरी ही कैसे करेंगे। साले का 4-5 सालों से घर ही बन रहा है, अभी तक उसका घर ही नहीं तैयार हो रहा है। कभी घर का लिफ्ट बन रहा है, तो कभी घर का झूमर ला रहा है, तो कभी घर का लाइटिंग बन रहा है। मतलब उसका घर ही नहीं बन रहा है अभी तक। साला क्या ही चोरी करेगा चोर उसके घर में। नहीं यार मुझे ऐसे गम हो रहा है, तू चल मेरे साथ बैचलर ट्रिप पे। प्रधान की बैचलर पार्टी है भाई, तूने तो अपनी बैचलर पार्टी दी नहीं। मेरी बैचलर पार्टी हुई नहीं। क्यों? आपने होने नहीं दी? उसको क्या बोलते हैं, बैचलर पार्टी तुम लोगों को मेरे को देनी थी। ऐसा होता है? हाँ। मेरे को तो नहीं पता। वाह ओ भाई, हमने तो प्रधान को बोला सारा खर्चा करने के लिए। बैचलर ट्रिप जो है भाई, दोस्त वगैरह वो दूल्हे को लेके जाते हैं, प्लान करते हैं, खर्चा दूल्हा करता है। खर्चा दूल्हा करेगा। अब मैं एक नया टर्म निकलवा रहा हूँ, नेचुरल ट्रिप। ये पता क्या, कपले ट्रिप। बस कर जा भाई, रहने दे भाई। अरे मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, तुम दोनों साथ चलो। जब मेरे बैचलर करने का वक्त आया था तब तो यूं हो रखा था। टिकट भाई की शादी हो चुकी, शादी का ब्लॉग आ चुका है, एंगेजमेंट का ब्लॉग आ चुका है। ये पता नहीं कौन सा एक और पार्टी वाला है, सिंगल पार्टी, कौन सा पार्टी होता है, जो भी पार्टी होता हो इनका, उसका भी एक ब्लॉग कभी ना कभी आ ही जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि भाई ब्लॉगरों के घर में ना कंटेंट आता है, बहू नहीं आती। अब ये बहू आ चुकी हैं इनके घर में, मतलब 10-15 ब्लॉग तो इनकी शादी के आ चुकी हैं, रील्स आ चुकी हैं। अब बहू की पहली रसोई आएगी, बहू का पहला लाइटिंग करने का पैखाना आएगा, मतलब हर एक चीज़ें आएंगी। कहने का मतलब ये है। तो 2-3 सालों तक ऐसे ही खींच करके पहले मतलब चलेगी ज़िंदगी इनकी। बहू अलग वीडियो बनाएगी, सास अलग वीडियो बनाएगा, देवर अलग रिएक्शन पेश करेगा, और इनका पति अलग ही अपना गेमिंग शो बनाएगा, अपनी कहानी बताएगा कि हम रुचिका से ऐसे मिलते थे, हम समुद्र के नीचे जाकर प्यार करते थे, मछलियाँ सिर्फ हमारी प्रेम कहानी जानती थी, वो मछलियाँ तो बोल पाती नहीं थी, पानी में बुड़बुड़ाती रहती थी, पर लोग समझ नहीं पाते थे। अब उनको लोगों को पता नहीं चला कि मछलियाँ बुलबुले क्यों बना रही हैं, पर मछलियाँ बुलबुले बना करके बताना चाहती थी कि देखो ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका दीदी आके समुद्र के नीचे प्यार कर रही हैं, पर लोग समझ नहीं पाए। इसी वजह से भूकंप भी आने लगे थे हमारे ना बताने के कारण। तो हमने सडनली बता दिया कि देखो हमारा पिछले जन्म का प्यार था, हमने बता दिया कि हम प्यार करते थे। बेशक मैं निब्बा निब्बियों को रोस्ट करता था, पर मैं भी निब्बा निब्बी वाली हरकत करता था उस दौरान, पर हम समुद्र के नीचे करते थे ना, तो किसी को पता नहीं चलता था। मतलब ट्रिगर भाई और रुचिका दीदी की प्रेम कहानी बहुत ही पिछले जन्म वाली है। उन्होंने सडनली बता करके शादी कर ली। बेशक रुचिका दीदी को लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि तुम थमड़े वाली गर्ल जैसी लगती है, मतलब एक खोपड़ फूली हुई गाल की लड़की नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम वो लड़की तो तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। तो है यार, वो फेमस हो चुकी है, उसके पास पैसे हैं, उसने मेकअप किट खरीद लिया है, मेकअप कर लिया है, तो सुंदर तो होगी।
मेरे पास भी जब पैसे होंगे मैं भी मेकअप किट खरीदूंगी, मैं भी सुंदर बन जाऊंगी, अपने बालों को स्ट्रेट करवा लूंगी, ये करवा लूंगी, वो करवा लूंगी। साला 2 वीडियो बनाई जा रही हूँ सिर्फ पिंक शर्ट में, मीशो से खरीदा 150 रुपये में। हाँ नहीं तो कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, या क्या करूँ मैं, अपना गरीबी का रोना रोए जाती हूँ मैं। पर मैं अपनी गरीबी का रोना नहीं रोऊंगी, मैं भी किसी दिन अमीर होंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मैं भी वीडियो बनाऊंगी और स्टाइल दिखाऊंगी। ये फैशन का जलवा। मेरे को तो बहुत गलत हो गया है। क्या हो गया? मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है मेरी ऐस पे। मुझे पूरा अल्कोहल लगा लिया अंदर में। नहीं, मैंने सब दवाई लगा ली, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। अरे भेंचोद, बहुत दर्द हो रहा है। उर्फी दीदी को मधुमक्खी ने ऐसी जगह काटा है जहाँ बताया नहीं जा सकता था कि मधुमक्खी ने इस जगह काट लिया है। पर उर्फी दीदी भाई कपड़े ऐसे पहन लेती हैं तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई, बता ही देंगी। अब भाई अब कुछ ले आएंगे, तुम इसके कपड़ों से आगे बढ़ ही नहीं रही हो, तो ये कपड़े ही तो बना बना करके ऐसे उलझुल वाले वहाँ तक पहुँची है। अब क्या ही बताऊँ इसके बारे में कि इसके पापा का नाम ये है, इसकी मम्मी का नाम ये है, इसके चाचा का नाम ये है। अब जो इसके बारे में पता है वही तो बताऊँगी ना। हाँ नहीं तो अब कुछ कहेंगे फनी बात करूँ, क्या फनी बात करूँ, नाक में ऐसे उंगली कर दूँ, फिर दांत में ऐसे ऐसे करके कुछ खाने निकालने लग जाओ। खाना तो फंसा है नहीं, ब्रूस करती हूँ मैं अच्छे से, ठीक है ना। बेशक मेरे दांतों में गए पर मेरे दांत देखो चमक रहे हैं ना एकदम से। मैं पता है किससे ब्रूस करती हूँ, तुम लोगों को पता है? अब कुछ कहेंगे क्लोजअप से। हाँ क्लोजअप से ही करती हूँ, जो लाल वाला होता है ना, इस तरीके से। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? शादी की वो तो बताओ लोगों को। कोई आरामजादा पूछ रहे सुहागरात कैसी थी। किसने पूछा ये? हमारी हिम्मत हुई नहीं अभी तक। टिकट भाई, घर में खाना पीना नहाना धोना हर चीज़ तो ब्लॉग में दिखाई देते हो, मतलब बता ही देते हो, तो ये चीज़ें बताने में क्या जा रहा है। बता दो कि हमने ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें की थी, रात दिया बूता के पिया क्या क्या किया। बता दो ऐसे कोड वर्ड में कुछ भी। तुम्हारी ऑडियंस तो अब इतनी समझदार हो ही चुकी है कि समझ जाएगी। वैसे भाई ऑडियंस के ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी की, समझा करो ऑडियंस टिकट भाई की। भाई सब कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब इतने टिकट भाई तुमको सारी चीज़ें बता देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी बता देंगे। आप सबको पहले बता दूं कि मैं एल्विश का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं ही क्या, मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है। मेरा बेटा इतना फैन है कि पूरी कॉपी कर रहा है जो तुम करते हो। बेटे को बोलना सिर्फ एल्विश भाई की कॉपी ही करे, एल्विश भाई की तरह बिग बॉस में जाके बिग बॉस जीते नहीं तो पता ही है बिग बॉस जीतने के बाद कैसी कुत्ते जैसी हालत हो जाती है।